बिहार के नौकरियों में पहली प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए? बिहार के निवासियों की या फिर बाहर के राज्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं उसकी? तो सीधा सा आज सवाल पर हम चर्चा करेंगे, जो कि कह लीजिए आज पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के अभ्यर्थियों जनताओं के बीच कोलाहल का विषय बना हुआ है। जी हां, विषय है डोमिसाइल का। और डोमिसाइल एक ऐसा मुद्दा बनकर उभर चुका है जिसमें सत्ता के पक्ष के लोग, सत्ता के विपक्ष के लोग सब अपनी रोटियां सेकने जान रहे हैं। वहीं इसकी दंश झेल रहे बिहार के अभ्यर्थी हैं और बाहर के भी अभ्यर्थी हैं। तो फिर एक सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि बिहार के तमाम नौकरियों पर आखिर पहली प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए? तो चलिए आज करते हैं इस वीडियो में हम पूरा इस पर चर्चा, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली भी क्या इसी तरह डोमिसाइल के साथ आएगी जैसे तमाम लाइब्रेरियन, परिचारी और जो कह लीजिए लिपिक की बहाली आई है। कुल इस वीडियो में आप तमाम चीजों से रूबरू हो पाएंगे। करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सच स्वीकार अगर करना है तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं बेझिझक निष्पक्ष होकर सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में लगातार बिहार सरकार वैकेंसी पर वैकेंसी लाते जा रही है। वहीं इतने बड़े व्यापक पैमाने पर निकल रही नियुक्तियां या यूं कह लीजिए तो नौकरियों पर बिहार के अलावे जितने भी राज्य हैं, खास करके जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे उसका नाम अगर ले तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस तरह के जो असम, सब ये जो पड़ोसी राज्य हैं उनका नजर, उनके तमाम युवाओं का नजर बिहार के नौकरियों पर सबसे ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि बिहार की आबादी खुद अधिक है और फिर यहां के युवा बेरोजगारी का दंश पहले से झेल रहे हैं। यहां के युवाओं को बार बार देखा जाता है कि वो आंदोलन करते हैं, सरकार से नौकरियों के लिए गुहार लगाते हैं। अब इतने व्यापक पैमाने पर जब युवाओं के तरफ से नौकरी की मांग की जाती है तो फिर नौकरियों में आखिर किसको पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए? स्वाभाविक है ये प्रश्न आपके मन को जरूर कौतूहल से भर देगा, क्योंकि आए दिन जब आप सोशल मीडिया, आप फेसबुक खोलेंगे या यूट्यूब खोलेंगे, ट्विटर जिसका नाम एक्स हो गया है, आप उसको एक्स हैंडल खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, टेलीग्राम खोलेंगे, मतलब जहां जहां आप जो चीज खोलेंगे वहीं पर आपको यह प्रश्न हमेशा नजर आएगा कि आखिर बिहार के नौकरियों पर किसकी पहले प्राथमिकता, किसको मिलनी चाहिए और हो क्या रहा है, वास्तविकता क्या है, मीडिया जगत में दिखाया क्या जा रहा है, अन्य राज्यों में प्रावधान क्या है, मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, कैबिनेट से सरकार क्या कुछ जारी कर रही है और फिर तमाम पत्रकार, मीडिया बंधु क्या कर रहे हैं। ये तमाम चीजों पर आज चर्चा और कह लीजिए कि एक कौतूहल का विषय बनकर रह गया है। तो सबसे जो बड़ा सवाल है कि जो बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा है, इस मुद्दे को हर कोई हथियार बनाकर आजमा रहा है। कोई अपना सत्ता का रोटी सेकने में लगा है, तो कोई अपना कह लीजिए कि नेतागिरी चमकाने में लगा है, तो कोई कह लीजिए कि इस डोमिसाइल के आड़ में न जाने क्या क्या जुगाड़ कर रहा है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। जो मुख्यमंत्री लोग हैं वे लोग चाहते हैं कि हम ना लागू करें, पीएम बन जाए, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन कहने की बातें तो अलग है, लेकिन वास्तविकता क्या होनी चाहिए? क्या बिहार की नौकरियों में बिहार के लोगों को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, बाहर वालों को मिलनी चाहिए? सीधी सी सवाल हम आपसे कर रहे हैं। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि बिहार की नौकरी में पहली प्राथमिकता बिहारियों के लिए होनी चाहिए या फिर बाहर के राज्य के अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए। आप कमेंट में हमें बताइए। आइए हम आपको पहले बताते हैं सरकार यहां की क्या सोच रही है। और अब
आगामी जितने भी बहाली आएंगे उसमें सरकार क्या करने जा रही है। तो उसके लिए सबसे पहले जो सरकार के कह लीजिए कि एकदम खासम खास अभी सरकार में है, माननीय उप मुख्यमंत्री का हम आपको पोस्ट दिखाते हैं ट्विटर हैंडल से, जिन्होंने जिसको कि आप एक्स हैंडल भी कहते हैं। सबसे पहले कैबिनेट से लेटर जारी होता है और उसमें डोमिसाइल लागू होने की बातें निकलकर सामने आती है। और वहीं पर डोमिसाइल का मतलब अगर आप समझ लीजिए तो निश्चित तौर से डोमिसाइल का मतलब हुआ कि बिहार के तमाम नौकरियों में केवल बिहारियों को ही मौका मिलेगा। कैबिनेट से पास होता है, जो है कि तमाम अखबार में आती है। फिर सम्राट चौधरी जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, उनका ट्वीट आता है, आप ट्वीट देख लीजिए उनका। बिहार के स्कूलों में 15,000 पदों पर होगी भर्ती, नियुक्ति में लागू होगी डोमिसाइल नीति। पुस्तकालयाध्यक्ष के इतने पद, विद्यालय लिपिक के इतने पद और परिचारी के इतने पद जो रहेंगे, हम जैसा कि आपको बता रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू की बातें कर दी गई। वहीं पर जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा जी, उनका भी ट्वीट आता है, आप उनके भी ट्वीट को आप देख लीजिए कि बिहार की नौकरी अब सिर्फ बिहारी युवाओं के लिए एनडीए सरकार का ठोस कदम है। तमाम तरह की उन्होंने बात भी कहा, रोजगार भी, सम्मान भी, एनडीए के साथ आत्मनिर्भर बिहार की राह, डोमिसाइल नीति लागू की बात वो भी कर रहे हैं। अब स्थानीय नीति से बिहार के युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ। मतलब सरकार के ये दो अहम उप मुख्यमंत्री का ये ट्वीट आसान नहीं है। ये संकेत है कि जिस तरह से अभी डोमिसाइल नीति की शुरुआत हो रही है, ठीक इसी प्रकार से डोमिसाइल नीति जो है आगामी आने वाले जितने भी बहाली होंगे उसमें लागू हो जाएंगी और इसी तरह लागू होगी। कहने का मतलब है सरकार चाहती है कि पहली प्राथमिकता दें, बिहार के युवाओं को दें, बिहार की नौकरी को बिहारियों को पहली प्राथमिकता दें। लेकिन जैसे ही ये खबर, ये पोस्ट को अदर स्टेट के लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनके न जाने पेट में क्या दर्द उठता है, वे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, वे झूठे दलील देते हैं, वे ये भी कहते हैं कि अदर स्टेट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हम खुद अदर स्टेट के विषय में लगातार कई सारे जो नियम कानून है हर चीजों को दिखाते रहे हैं कैसे डोमिसाइल लागू है। अभी देख लीजिए, अभी हाल का ही हम कई राज्यों का तो पहले के वीडियो में दिखा चुके हैं, लेकिन हाल का देख लीजिए अदर स्टेट में क्या कुछ नियम है। अदर स्टेट का अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिएगा तो उत्तर प्रदेश में यहां देखिए ये हाल का जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन में साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि यहां पर डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। देख लीजिए, और तमाम नौकरियों में जो प्रावधान है वहां पर जो है कि स्थानीय निवासी होने का 5 साल का कम से कम उसमें मांगा जाता है। तमाम तरह के कई सारे हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की बहाली हुई, ये हाल की बता रहे हैं, और उसमें मात्र 2% ही बाहरी लोगों को नौकरी मिल पाया। आप समझिए, और जब बिहार के बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं शुरू हुई तो यहाँ के न जाने कौन कौन से पदाधिकारी कानूनों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि लगभग क्या कहें 40 से 50%, किसी किसी आरटीआई में तो अलग अलग खंड की अगर बात करें तो वहां पर तो और भी कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मात्र 10% का ऐलान किया था। मतलब कुछ भी, अब बहुत सारी प्रक्रियाएं कोर्ट में चल रही है। वहीं पर अगर हम हाल ही में छत्तीसगढ़ का आपको यहां पर दिखाएं तो यहां पर छत्तीसगढ़ का विज्ञापन साथियों है, और छत्तीसगढ़ के इस विज्ञापन को आप अगर देखें तो इसमें भी डोमिसाइल नीति पूर्णतः लागू है। अब हाल ही में आपको पश्चिम बंगाल में निकला हुआ है विज्ञापन, देख लीजिए, वहां भाषा के आधार पर लगी हुई है। झारखंड में जाकर देख लीजिए, वहां भी लगी हुई है। कुल मिलाकर कहें तो अदर स्टेट में पहले से ही डोमिसाइल की नीति लागू है। अब वही सवाल उत्पन्न होता है, जब अदर स्टेट के लोगों के लिए अदर स्टेट में कहीं से बिहार के लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है 5% से ज्यादा, और 5% तो कहीं कहीं 2% से ज्यादा, अब सोच लीजिए फिर बिहार में आखिर बिहार के नौकरियों पर क्यों बाहरी राज्य के लोगों को इतने सारे अनलिमिटेड करके जो है कि उसको घुसाया जा रहा है, आखिर क्यों? तो वही सवाल उत्पन्न होता है, आखिर बिहार का युवा क्या अपने ही राज्य में बेगाना साबित होंगे? क्या दर दर की ठोकर खाते रहेंगे? तो आप क्या चाहते हैं? बिहार की नौकरी में पहली प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा हमें।
क्या बिहार वालों को मिलनी चाहिए पहली प्राथमिकता या फिर बाहर वालों को मिलनी चाहिए? और हम आपको बता दें, आने वाले TRE-4 डोमिसाइल की एक शुभ संकेत है, लेकिन चुनाव आगे विधानसभा की होनी है। अगर विधानसभा चुनाव से पहले ही बीपीएससी TRE-4 का विज्ञापन जारी होता है तो निश्चित तौर से उसमें डोमिसाइल लागू होने की संभावनाएं 99% है। लेकिन चुनाव अगर बाद होती है, चुनाव के बाद, तो निश्चित तौर से डोमिसाइल नहीं हो सकती है लागू। इस बात को आप जानिए। तो तमाम युवाओं, अब आप चिंतन करिए क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा, और आपको क्या लगता है किसको प्राथमिकता सबसे अधिक मिलनी चाहिए, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।